दोस्तों, अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है तो वो ट्रैक है। ट्रैक यानी कि दोस्तों आप किस ट्रैक में चल रहे हैं, सही ट्रैक है या गलत ट्रैक है, यही जानना सबसे बड़ी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस तो आज के टाइम पे हर एक लोग कर रहे हैं, लेकिन फर्क बस कहां पे आती है कि आप किस ट्रैक पे चल रहे हो। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका फ्यूचर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आज चलेगा और कल डूब जाएगा, आज चलेगा कल बंद हो जाएगा। वैसे अगर बिजनेस के बारे अगर सोच रहे हैं तो बिजनेस मत कीजिए। काम ऐसा कीजिए दोस्तों जो आज करे और पूरा आज से 50 साल तक चले और लंबे समय तक चले, आपका पूरा भविष्य बना दे और आपके बच्चे का भी भविष्य बना दे। बिजनेस ऐसा कीजिए कि आप अगर बूढ़ा भी हो जाए तब भी आपका बच्चा, जो भी घर के जो भी बच्चे होंगे वो संभाल देंगे। ऐसा बिजनेस करने की आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ करना क्या है, वीडियो पे ध्यान से सुनना है, समझना है। और दोस्तों यकीन मानिए, जो भी बात मैं बताता हूं चाहे वो कुछ भी हो दोस्तों, जो गारंटी है, जो रियल है, वही बात कोशिश करते हैं आपके तक लाने का। दोस्तों अगर आप आइसक्रीम को सही टाइम पे नहीं खाएंगे तो वो भी दोस्तों पिघल जाता है। ठीक उसी तरह दोस्तों बिजनेस भी सही टाइम पे सही बिजनेस नहीं किए तो बिजनेसमैन आप नहीं बन सकते हैं, पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। और बिजनेस करने के दोस्तों बहुत सारे दोस्तों मूल मंत्र होते हैं, वो भी मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों बिजनेस तो बहुत सारे हैं, कई लोग आपको कई कुछ हर एक लोग कुछ ना कुछ बताएंगे। आप भी कई लोगों का वीडियो देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है साला बिजनेस करे तो करे कौन सा। लेकिन करना है दोस्तों तो आज मैं आपको ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिससे दोस्तों कम पूंजी में कम पैसा में शुरू कर सकते हैं और दोस्तों लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। तो कौन सा दोस्तों बिजनेस है, आइए हम लोग उस पर सबसे पहले बात करने वाले दोस्तों आज का बिजनेस है दोस्तों मोमोज का है बिजनेस। दोस्तों सुनने में बेशकली आपको लग सकता है दोस्तों कि यह काम मैं करूंगा, छोटा मोटा काम मैं करूंगा, लेकिन बताऊंगा कि यही छोटा मोटा काम करके आप कितना रोज का कमा सकते हैं, आप अपने कैसे लाइफ बदल सकते हैं, इसके बारे आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। मैं एक एक चीज इसलिए सारा बात मैं लिख दिया हूं पहले ताकि आपका टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल ना करूं। लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसके लिए मैं पहले से लिख दिया हूं ताकि आपको मैं क्लियरली और अच्छे तरीके से और तुरंत समझा सकूं कि आखिर में लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कैसे बेच रहे हैं, क्या क्या रखना होता है, कितना पूंजी लगाना होता है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि बनाना कैसे होता है। ये सब सारी बात आज के वीडियो पे बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं अरविंद कुमार वर्मा, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाऊं जो दोस्तों आप अगर गरीब हैं, आपके पास पैसा कम है तो दोस्तों आप जरूर से जरूर कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझाते हैं मोमो का बिजनेस। आखिर में लोग इतने अभी नया ट्रेंड में चल रहे हैं और यह ऐसा ट्रेंड है कि दोस्तों लंबे समय तक चलेगा और इसमें पूंजी कितना लगेगा वो सब सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोमो की वैरायटी कितने होते हैं, कितने प्रकार के लोग बना सकते हैं, कई दुकानों में बनते हैं। ज्यादातर आपने सुना होगा एक वेज मोमो, एक चिकन मोमो, यही दो सुने हैं। लेकिन बिजनेस को अगर प्लान करना है, बिजनेस को बढ़ाना है तो दोस्तों आपको इस तरह के 6 आइटम और ऐड करना चाहिए। दोस्तों क्या क्या है, वेज मोमो, चिकन मोमो, मशरूम मोमो, फ्राइड मोमो, कुरकुरे मोमो, तंदूरी मोमो। तो दोस्तों ये एक नाम है और ये बड़े बड़े शहरों में कई लोग बनाते हैं, सिर्फ मोमो का स्टॉल लगाते हैं और इतने वैरायटी बेचते हैं। कभी कोई ये खाते हैं, कभी एक ही आदमी कभी ये ट्राई करते, कभी ये ट्राई करते, कभी ये, तो ट्राई के चक्कर में तो 6 बार आपके पास आ जाते हैं, 6 बार खा लेते हैं। सिर्फ ट्राई के चक्कर में 2 ही आइटम रखेंगे तो आप आदमी 2 ही बार आएंगे ना। आप 2 ही वैरायटी बेच रहे हो, जो 6 वैरायटी बेच रहे हैं उनके पास हो सकता है 6 बार जाए। अब शर्त यह है कि आप कितना अच्छा टेस्ट बना रहे हैं।
इस पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। और ये मोमो का सबसे मेन जो आइटम है वह चटनी है। यानी कि दोस्तों वह जो भी आप जिससे डुबा डुबा के खाते हैं वो है, तो मोमो की जो चटनी है उस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। मैं भी खाता हूं, मैं भी कभी कभी खाता हूं। मैं ऐसे जगह खाता हूं जहां मुझे ज्यादा तीखा ना लगे, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। तो वहां पे क्या करते हैं, जो मिर्चा होते हैं, मिर्च, वो दोस्तों लाल मिर्च का सारा जो अंदर के जो बीज होते हैं वो निकाल के उसके बाद वो पीसते हैं। तो दोस्तों उनका दोस्तों इतना चलता है, बच्चे बच्चे लोग भी मोमो के चटनी को खा लेते हैं। बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, किसी के आंखों में आंसू नहीं आता है और मजा भी आता है। और एक तरफ मिलते हैं कि जो मिर्च की जो अंदर की जो भी होती है बीज, सबको मिला देते हैं। बच्चे एक बार खाते हैं, उसके बाद आंखों से आंसू निकल जाता है, बड़ों को आंखों से आंसू निकल जाता है और वो बहुत कम हो जाता है। धीरे धीरे लोग खाना कम करते हैं, लेकिन मिर्च थोड़ा कम दीजिए, कोशिश कीजिए। अब सबका अपना अपना पसंद है। पब्लिक से आप जब बिजनेस करेंगे, पब्लिक खुद आपको रिव्यू देंगे कि कैसा आपको चटनी रखना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों रॉ मटेरियल में क्या कुछ रखना होगा। बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे आप, मशरूम का नाम तो जान गए, ये सॉरी मोमोज का वैरायटी तो जान गए दोस्तों कि क्या क्या आप रखना है। लेकिन दोस्तों रॉ मटेरियल आखिर में मोमोज बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेंगे, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों मोमो स्टीमर सबसे नंबर 1 है। मोमो स्टीमर जो भाप की मशीन आपको साइड में देखने मिल रहा है, इसी मशीन में दोस्तों रख के बनाया जाता है, ठीक है। या मशीन बोलिए, बर्तन बोलिए, यूटेंसिल्स बोलिए, सब एक ही बात है, ठीक है। या दोस्तों आपको अपने होलसेल बाजार से लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इतना तक समझा दिया। अब या दोस्तों मोमो स्टीमर हो सकता है एल्युमिनियम का है या फिर स्टील का, ये दो आप कोई भी ले सकते हैं। एल्युमिनियम का ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। गैस स्टोव के साथ आपको सिलेंडर रखना होगा, 2 in 1 लेना होगा, या छोटे छोटे आप लेके जा सकते हैं अगर कहीं दूर में बिजनेस करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों किचन यूटेंसिल मतलब यानी कि दोस्तों किचन में जो जो सामान रहते हैं, जैसे अगर आप गाजर भी डालेंगे तो गाजर छिलने की हो गए मशीन, जो भी है छिलनी कह सकते हैं हम लोग, चाकू हो गए। तो इस तरह से दोस्तों प्लेट हो गए। तो कुछ कुछ बर्तनें होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल जिससे बनता है, जिससे हम लोग बनाते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी वो मिलाते हैं वेज में, उसमें गाजर भी हम लोग मिलाते हैं, और भी कुछ कुछ आइटम मिला सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीट वगैरह, ठीक है। प्याज की जरूरत होगी, लहसुन की होगी, अदरक की होगी, पनीर, अगर पनीर मोमोज बना रहे हैं तो पनीर लगेगा उसमें, ठीक है। चिकन में चिकन लगेगा, मशरूम में मशरूम, और मसाला तेल वगैरह आपको रखना होगा, उसी से तो बनाएंगे ना मिस्त्री। तो दोस्तों ये था आइटम। अब पैकिंग करके अगर देते हैं किसी को तो उसके लिए प्लास्टिक आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, प्लेट लेना होगा, टिश्यू पेपर लेना होगा, और दोस्तों एल्युमिनियम फॉइल लेना होगा जिसमें आप डाल के किसी को पार्सल दे सकते हैं। आप प्लास्टिक पे को खरीदना होगा जिस पे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के आइटम यहाँ पे मैं लिखा हूं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल है कि अगर आप बड़े पैमाना में करना चाहें, बड़े लेवल में, तो क्या मुझे लाइसेंस वगैरह लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। अगर आप बड़े लेवल में करना चाहते हैं, बैठा कर कहीं खिलाना चाहते हैं, एक दुकान लेकर अगर आप मोमोज का दुकान लगाए हुए हैं, तो दोस्तों आपको FSSAI लाइसेंस यानी कि फूड सेफ्टी लाइसेंस आपको लेना होगा। आपको दिखाना होगा कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है तभी मैं बेच रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन भी आपको दिखाना होगा अगर बिजनेस बड़ा होता है तो। अगर आपका बिजनेस बड़े पैमाने पे है तो आपको GST लेना पड़ जाता है। और दोस्तों लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, आप बिना लाइसेंस के किसी चीज को नहीं बेच सकते बड़े पैमाने पे। अब हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं, छोटे पैमाने पे काम करने वाले लोग हैं, फुटपाथ पे बेचने वाले लोग हैं, मेरे चैनल का नाम है फुटपाथ का बिजनेस, तो दोस्तों उनके लिए यह कोई भी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। न ये तीनों में कुछ भी नहीं रहे चलेगा, क्योंकि 90% फुटपाथ पे बेचने वाले के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो इससे आपको डरना नहीं है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास जीएसटी बिल नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप कर सकते हो। आप गरीब हो ना, कर लो, ठीक है। आप अपने घर के पास करो, भीड़ भाड़ में करो, स्कूल के बाहर करो, कॉलेज के बाहर करो, रेलवे स्टेशन में करो, बस स्टैंड के पास करो, लेकिन करो। पैसा कमाओ। पैसा 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया किसी भी फैमिली वाले से मांगना, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, तीसरा बार कहेंगे खुद कमाओ या कहीं से अपना काम करो। तो दोस्तों आपको यह सोचना है कि मुझे करना है, तो भाई इसमें है क्या, नाम मैं बता दिया, बर्तन क्या लगेगा वो मैं बता दिया, लाइसेंस लगेगा या नहीं लगेगा, छोटे बिजनेस में नहीं लगेगा ये मैं बता दिया। अब तो सवाल आता है ना कि पूंजी कितना लगेगा, यही जानना चाह रहे थे ना। तो पूंजी कितना लगेगा, तो दोस्तों अगर आप इन तमाम आइटम को खरीदारी करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, घर अगर दिमाग लगाया जाए तो आपको बहुत कम पैसा में शुरू कर सकते हैं। अब कैसे, वो चलिए सुनते हैं। मोमो स्टीमर ये तो कंपलसरी है, खरीदना ही पड़ेगा, और हर घर में रहते नहीं है, तो ये आप खरीद लेना। गैस स्टोव सिलेंडर, अगर घर में कोई देने वाला है मांग लीजिए, घर में है उठा लीजिए, नहीं है खरीद लीजिए, ठीक है। अब ये तो रोज आपको खरीदना है, अदरक, पनीर, चिकन, मशरूम, मसाला, तेल, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, ये सब या तो 1 दिन 2 दिन चल सकता है, लेकिन लगभग रोज का रोज खरीदना पड़ता है। तो ये आइटम अलग मैटर है। ये पैकिंग का सामान वगैरह भी आप 3 दिन सप्ताह भर चला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में खर्च कितना लगेगा और हम कितना कमाएंगे। यही सवाल आप जानना चाहते हैं, मैं उससे बताना चाहूंगा। दोस्तों मेन जो है मोमो स्टीमर अल्युमिनियम स्टेंसिल्स, या आप तो स्टील का लीजिए या अल्युमिनियम का, यही आपका मेन है। ये दोस्तों 600 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है। जैसा क्वालिटी का लेंगे, जैसा साइज का लेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, मीशो से ले सकते हैं, दुकान के होलसेल में जाके ले सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों 600 का जगह हम 1000 लिखे, ठीक है, 1000 लगा मान लेते हैं। गैस स्टोव या सिलेंडर, ये अगर आपको घर से मिल जाता तो अच्छा है, लेकिन चलिए इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर खरीद लिए नया तो कितना लगेगा, मान लिए दोस्तों ये हम 1500 रुपये में गैस सिलेंडर भरा कर इतना लग गया 1500 रुपया, ठीक है। 1 kg मान लीजिए भराया तो कितना लग गया 1500। और गैस का कुछ भी अपना अपना सबका रेट होता है, कौन क्या प्राइस में है, सभी का क्वालिटी अलग होता है, अलग अलग रेट होता है, लेकिन हम लोग मिनिमम 1500 लिखे। अब आते हैं रॉ मटेरियल में। तो रॉ मटेरियल दोस्तों आप चिकन लेते हैं या पनीर लेते हैं या कह सकते हैं मशरूम लेते हैं, तो लेकिन दोस्तों मैं यही कहूंगा शुरुआत अगर करते हैं तो भेज, और दोस्तों आप चिकन से शुरू कर लिए तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों उसमें आपका कम पैसा लगेगा। चिकन कितने का आएगा, बहुत कम, मान लेते हैं स्टार्टिंग करेंगे आप 1.5-2 kg से स्टार्ट कर सकते हैं, और चिकन का और वेज का भी। तो ये सब में खर्च बहुत कम है दोस्तों। मैं चलिए इसका फिर भी आपको मैं 2000 रुपया और लिख दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका टोटल यहाँ 4,500 से 5,000 रुपये में आप शुरू कर सकते हैं। 4,500 से 5,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। और अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे बिकेगा तो कितना कमाएंगे। मान लेते हैं दोस्तों इधर हम लोग ये खर्च है, ठीक है, खर्चा मान लेते हैं दोस्तों एक प्लेट ठीक है चिकन मोमो है, चिकन मोमो। तो दोस्तों ये हमारे एरिया में, जैसे कि मैं रांची में रहता हूं, यहाँ पे 80 रुपया में 12 पीस देते हैं। 80 रुपया में कितना, 12 पीस। यानी कि दोस्तों 80 रुपया यानी कि एक प्लेट। दिन भर में चिकन मोमो, दिन भर में मान लेते हैं 30 प्लेट बिका, इतना बिक सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग भी करेंगे ना तो 15-20 तो बिकेगा। तो मान लेते हैं दोस्तों आपका 20 प्लेट बिका, 20 ही प्लेट देखते हैं, ज्यादा हम लोग नहीं कैलकुलेशन करते हैं। दिन भर में 20 प्लेट बिका, 2 0
8 कट 1600 रुपये का आपका चिकन मोमो बिका। अब हम लोग 20 प्लेट दोस्तों मान लेते हैं भेज बिका, ठीक है, इसकी कीमत है 60 रुपये प्लेट। तो ये दोस्तों 1200 रुपया बिका। टोटल कितना बिक गया दोस्तों? 2800 रुपया। 2800 रुपया बिका। और दोस्तों ये जो खर्च हम लोग लिखे हैं 450 रुपया, ये खर्च अलग अलग चीजों का है। जैसे कि दोस्तों ये बर्तन का था, मैं लिखा था, ये गैस का, ये जो आप खरीदेंगे गैस चूल्हा उसका था, ठीक है। और ये 2000 आपका मेन इस तरह के आइटम थे, जैसे अदरक हुआ, पनीर हुआ, चिकन हुआ, ये सब। और इस पे और भी एक्स्ट्रा जो भी मतलब तामझाम वाले खर्चे वो है। अगर आपका सिर्फ रोज का जो खर्चा अगर जोड़िएगा, जैसे चिकन के लिए चिकन सिर्फ, या फिर कह सकते हैं दोस्तों भेज में जो भी तेल हो गए, गाजर हुए, फिर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों प्याज हुए, मसाले हुए, इन चीजों को आप रोज खरीदेंगे तो इन चीजों में मिनिमम आप कम से कम तो दोस्तों आपका 700 से 800 होने वाला है, 700 से 800। और दोस्तों आपका सेलिंग उतना ही आइटम में आपका 2800 होने वाला है। यानी कि दोस्तों आपका चाह ले तो आपका 2000 रुपया सॉलिड बचेगा। 2000 रुपया, ये 2000 रुपया बचत होगा अगर आप सिर्फ भेज और दोस्तों चिकन मोमो बनाते हैं तो आपका 700 से 800 ही खर्चा होगा मसाला तेल लेकर, ठीक है। और दोस्तों आप बेचते हैं तो मिनिमम 20-20 प्लेट आपका अगर बनता है, 20-20 प्लेट, तो दोस्तों आपका दोनों में होगा कितना? 2800 रुपया। और 2800 को अगर दोस्तों हम 800 रुपया में माइनस कर दे तो दोस्तों बचत फायदा कितना हो रहा था? 2000 रुपया। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन है, और इससे मैं इसलिए बता दिया दोस्तों आपको कैलकुलेशन करके कि रियल में जितने भी लोग आज के टाइम पे मोमो खोले हैं उनका दोस्तों डबल से ज्यादा प्रॉफिट होता है। आपको शायद अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आप कभी काम किए नहीं हैं। आप दोस्तों सबसे पहले आप घर में बनाना सीखिए, घर में लोगों को खिलाइए। पसंद कितना कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा। जब लोग घर के लोग पसंद करेंगे फिर आप दोस्तों धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही बेचना चालू करें। जब आपका दोस्तों बढ़ते जाएगा, बिकते जाएगा, तो दोस्तों आप धीरे धीरे चिकन मोमो, मशरूम मोमो, फ्राइड मोमो, कुरकुरे, तंदूरी वगैरह भी आप रखेंगे। अब अगर ये सब बनाने नहीं आता तो कहाँ से सीख सकते हैं? तो दोस्तों आपको सीखने के लिए यूट्यूब एक सहारा है। यूट्यूब पे भी आप जाकर एक अच्छा तरीके से सीख सकते हैं। कई लोग हैं, हजारों लोग बताए हैं यूट्यूब पे कैसे बनाया जाता है, वो देखकर आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मोटा मोटी पूरा बताया कि 800 से लेके मान लीजिए अगर 1000 रुपया भी खर्चा होता है, 1000 रुपया भी आपका तेल में, चिकन में, गाजर में, प्याज में 1000 रुपया भी, तब भी दोस्तों आप 20-20 प्लेट का आपका निकलेगा बन के, ठीक है। मैदा वैदा ले लिए 1000 ही रुपए में, तो आपका 20-20 प्लेट अगर निकलता है तो दोस्तों आपका प्रॉफिट कम से कम तो 1800 रुपया होगा ही होगा। यानी कि दोस्तों ट्रिपल प्रॉफिट वाला बिजनेस है। और अगर दोस्तों 2000 रुपया बचत है एक दिन का, 2000 रुपया तो गुना करेंगे 30 दिन का तो 60,000 रुपया होता है ना दोस्तों। तो ये सब कैलकुलेशन करके दोस्तों आपको मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। कई लोग एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, पता ही नहीं चलता है कितना कमा सकते हैं, लेकिन जब लोग करेंगे तभी जान पाएंगे। अभी आपको कोई भी दुकानदार नहीं बताएगा कि मैं इतना कमाता हूं। अगर वो बताएगा तो उससे डर है कि कहीं आप ही ना खोल दें। इसलिए दोस्तों आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो दोस्तों अब कभी बंद तो होगा ही नहीं। यह पूरे लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक पैसा कमा के देगा, कम पूंजी में आपको होने वाला है। अब आप सोच कर देखिए ना, मैदा है, मैदा बिल्कुल सस्ता है आटे से। सेकंड नंबर, कितना उसमें चिकन का रहता है, हल्का हल्का तो देते हैं दोस्तों। चटनी में कितना खर्च होगा, जो भी सॉस वगैरह रहते हैं, चटनी कई लोग बोलते हैं, तो उसमें कितना खर्च है। गैस है,
बस। तो 1000 रुपया मिनिमम होता है और प्रॉफिट अभी मैं कम ही बता रहा हूं इतना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ, ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।